जंग की लपटें अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इसका असर धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि युद्ध का असर अब लोगों की रसोई से लेकर उनके मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल नेटवर्क पर युद्ध का असर कैसे, तो वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इस संकट का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी यानी कुकिंग गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। भारत में लाखों घरों की रसोई एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर करती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण गैस की उपलब्धता को लेकर आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस संकट का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, अब इसका असर देश की डिजिटल दुनिया पर भी पड़ सकता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल मोबाइल टावर बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली गैस सप्लाई 5 मार्च 2026 को अचानक रोक दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सीमित गैस सप्लाई के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल टावर को आखिर गैस सप्लाई की क्यों जरूरत है। जी हाँ, जरूरत है। चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जो मोबाइल टावर बनाने की प्रक्रिया होती है, इसमें गैल्वेनाइजेशन नाम की एक अहम प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान टावर के लोहे को जंग से बचाने और उसे मजबूत बनाने के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी और एलएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गैस की सप्लाई रुक जाती है तो टावर बनाने वाली फैक्ट्रियों का काम भी ठप पड़ सकता है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर गैस की सप्लाई नहीं हुई तो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं पर भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अगर यह स्थिति ज्यादा समय तक बनी रही तो कई प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं। एक बार प्लांट बंद हो जाने के बाद उन्हें दोबारा शुरू करना आसान नहीं होता है और इसमें काफी समय लग सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि नए मोबाइल टावर लगने की रफ्तार धीमी हो जाएगी और पुराने टावरों का मेंटेनेंस भी प्रभावित हो सकता है। इसके कारण कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की स्पीड में कमी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आज के समय में मोबाइल नेटवर्क सिर्फ कॉल करने तक सीमित नहीं है। देश का 5G नेटवर्क ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पढ़ाई और कई सरकारी सेवा इसी नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसे में अगर टेलीकॉम टावर निर्माण और मेंटेनेंस पर असर पड़ता है तो यह देश की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कंपनियों का कहना है कि बिजली कटौती की स्थिति में टावर चलाने के लिए उन्हें पहले ही डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है और अब टावर निर्माण के लिए गैस की कमी ने संकट को और भी ज्यादा गहरा दिया है। दुनिया के किसी कोने में छिड़ी जंग का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे उसकी गूंज बाजारों, उद्योगों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो क्या आने वाले दिनों में न सिर्फ रसोई गैस बल्कि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। और क्या भारत को ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सप्लाई के लिए नए विकल्प तलाशने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्पष्ट वक्ता के साथ। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।